और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। चारधाम यात्रा से जुड़ी ही बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। 77 पाकिस्तानी नागरिकों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए हैं। पर्यटन विभाग ने रजिस्ट्रेशन रद्द करे हैं। पाकिस्तान नागरिकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था चारधाम यात्रा के लिए, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों के चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 77 पाकिस्तानी नागरिकों के रजिस्ट्रेशन को रद्द किया गया है। पर्यटन विभाग ने रद्द किए हैं ये रजिस्ट्रेशन। पाकिस्तान के नागरिक होंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, वो चारधाम यात्रा नहीं कर पाएंगे। ये हमने निर्णय लिया है। उनका वीजा भी वैसे समाप्त हो रहा है। उन सबको पाकिस्तान लौट जाना चाहिए। इनकी संख्या क्या होगी? ये 77 के करीब संख्या है जो हमारे पास आई है, पर निश्चित रूप में कोई भी पाकिस्तानी जो है वो यात्रा नहीं कर पाएगा। यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, पाकिस्तानी जो नागरिक है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था चारधाम यात्रा का, उनके रजिस्ट्रेशन को जाहिर तौर पर रद्द कर दिया गया है अब। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की बात की थी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहे अनुसार काम करना शुरू कर दिया है। वहीं यदि मैं बताऊं तो उत्तराखंड में ही हालिया जो आक्रमण हुआ था, आतंकी हमला जो हुआ था, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया और जो भी पाकिस्तानी नागरिक उत्तराखंड में रह रहे थे उन्हें चिन्हित किया गया और उनको बाहर भेजने का काम किया जा रहा है। वहीं इसको देखते हुए अभी यदि बात करें चारधाम यात्रा की, तो चारधाम यात्रा अभी शुरू होने वाली है। आगामी 30 अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। वही चारधाम की यात्रा की यदि बात करें तो इसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा की जाती है, जहाँ पर पाकिस्तान से लगभग 77 लोगों ने अपना पंजीकरण इस चारधाम यात्रा में करवाया था। यानी कि चारधाम यात्रा में पाकिस्तानी हिंदू जो है वो आतंकी चारधाम यात्रा का दर्शन करना चाह रहे थे। लेकिन यदि बात करें धामी सरकार की और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के अनुसार, सतपाल महाराज ने कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तानी नागरिक जो भी चारधाम यात्रा में चारधाम दर्शन करना चाहते हैं, जो भी श्रद्धालु आना चाहते हैं, उनको पाबंदी लगा दी गई है और उन्हें अब भारत आने नहीं दिया जाएगा चारधाम के दर्शन करने के लिए। वहीं जो श्रद्धालु यदि वो भारत भी पहुंच चुके हैं, उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, उन्हें अब बाहर करने का काम किया जा रहा था। तो इस प्रकार से यह सतपाल महाराज का स्पष्ट रूप से कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथनानुसार को चारधाम में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी नागरिकों को छोड़कर बाकी सारे देश के नागरिक आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी श्रद्धालु जो चारधाम का दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए कतई चारधाम के दर्शन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान में हुए हमले के बाद लगातार शासन प्रशासन तेजी से साथ अपना काम कर रहा है। इसी को देखते हुए लगातार धामी सरकार का फैसला आया, उसके बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ही मीडिया से बात करते हुए सभी पाकिस्तानी नागरिकों से कहा कि ये अभी यात्रा नहीं करनी। यशराज, फिलहाल ये तो बात यहाँ पर हुई व्यवस्थाओं की, क्योंकि आज से ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो भी खोल दिए गए हैं और काफी संख्या में श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवाने अलग अलग देशों से भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन पर्यटकों की और श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा व्यवस्था इन चारधाम यात्रा के दौरान है, उसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि चारधाम की यात्रा जो वो 30 अप्रैल से शुरू होने वाली है और चारधाम की यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री के धाम 30 अप्रैल को खुल जाएंगे। वहीं केदारनाथ के कपाट जो है वो 2 मई को खुलने वाले हैं। केदारनाथ के कपाट से खुलने के लिए आज चंद विग्रह डोली जो है वो चुकी है और उसके बाद यदि बात करें तो लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ते जा रही है। बिल्कुल, श्रद्धालुओं की संख्या काफी हद तक बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए।